गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मेरी वीडियो में आप लोगों को जो जीडी का आर्मी जीडी का पेपर होने वाला है उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें आपकी जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हों वो भी क्लियर हो पाए। ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 8 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें अपने को क्या क्या दे रखा है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, गांव में पुरुषों की संख्या यहाँ पे दी भी है, महिलाओं की संख्या निकालनी है। अपने को जो निकालनी है वो क्या है, महिलाओं की संख्या। इसमें अपने को रेशियो दे रखा है, तो जो 5:3 दे रखा है। ओके, पुरुषों का तो यहाँ पे क्या होगा, ये यदि अपन लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, 5x और 3x, क्योंकि रेशियो जब भी आता है जब उस वैल्यू को कट करके जो उसकी कॉमन वैल्यू होती है उसको कट करके जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है रेशियो में हमेशा। ओके, तो यहाँ पे अपन यदि कॉमन जो होगी तो वो x होगी, तो दोनों में x मान लेंगे। तो इसी तरीके से अपने 5x के बराबर अपने पास क्या है, पुरुषों की संख्या दे रखी है। ओके, 5x इक्वल टू में 800, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 800 अपॉन में 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 160। ओके, तो 160 अपने पास वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई। तो 3x की वैल्यू अपने को निकालनी है कि महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 116। 3 इंटू में 160, सॉरी 116 नहीं 160, यहाँ पे कितना आ जाएगा 480, आंसर आ गया। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने पास, 7 सेमी दे रखी है। तो आपको और निकालना है क्या है, टोटल सरफेस एरिया अपने को यहाँ पे निकालना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को यहाँ पे निकालना है। ओके, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो अपने पास r यहाँ पे मेंशन है, तो इससे अपन निकाल लेंगे। 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7। ओके, r² 7 और 7 यहाँ से आप कट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर हो गया। ऐसे अपन आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हो। एक आपका जो बेसिक मेथड होता है उससे कर सकते हो, दूसरा आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी तरीके से आप देखिए। ऑप्शन में संख्याओं का योग कितना है, चलो पहले अपन बेसिक से कर लेते हैं। बेसिक में आप x या y मान सकते हैं या a b मान सकते हैं। तो कोई दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, x और y, उनका योग दे रखा है, तो जोड़ के उसका कितना आ रहा है 25। उनका अंतर कितना दे रखा है, x माइनस में y इक्वल्स में 13। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो y से y कट हो जाएगा क्योंकि माइनस का है और प्लस का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू में 38। x की वैल्यू कितनी आ गई 19। इसको डिवाइड करेंगे तब x की वैल्यू आ गई, तो मतलब एक ऑप्शन में आ रही है, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसको देख लीजिए। अब यदि ऑप्शन से करते हैं अपन, 12 और 13 ऐड करने पर 25 आ रहा है, लेकिन इनको माइनस करने पर 13 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन कट हो गया अपना। ठीक है, इसी तरीके से इसको कीजिए। जोड़ने पर 25 तो आ रहा है, लेकिन माइनस करने पर 13 नहीं आ रहा है। 14 और 11 जोड़ने पर 25 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पर 3 आ रहा है। 19 और 6 जोड़ने पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है, और माइनस करने पे 13 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, एलसीएम। ओके, एलसीएम अपने को यहाँ पे निकालना है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे उनकी निकालनी है। जो ये वैल्यूज दे रखी इनमें इनकी सबसे बड़ी वैल्यू, जिससे कि ये सब जिस वैल्यू में से इनको
डिवाइड करते हैं तो उसका पूरा पूरा भाग जाता है, तो वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो अपने को बेसिक अपने को सिखाया गया है बचपन से ही किस तरीके से अपन निकालते थे, कि सिखाने के लिए मैं आप लोगों को इस तरीके से 8, 10, 15, 16 और 20। ओके, 2 से कीजिए। सबसे पहले अपन छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, 4, 5, 15 में नहीं जाएगा, यहाँ पे 8, 10, ये हो गया 2, 2 से दिए 5, 15, 4, 5, अगेन 2 से दे दीजिए अब 5, 15, 2, 5। अब आप 3 से दे सकते हैं, तो ये एक बार कटेगा, इसे अपन 5 से दे देते हैं डायरेक्ट। ओके, 5, 1, 1, 3, 2, 1। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2, 2, 2, 5, 3 एंड 2। क्या आ जाएगा ये? 240। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। ये वाला, राम एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और मोहन उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कि वो जो सिंगल सिंगल करते हैं, राम तो 10 दिन में पूरा करता है और मोहन यदि करता है तो 15 दिन में करता है। तो इस क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया है? दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये निकालना है कि टोटल वर्क कितना है अपना। ओके, उसके बाद अपन निकालेंगे कि वो पर डे कितना कितना वर्क करते हैं। उसके बाद उनके पर डे को ऐड करके अपन उससे जो टोटल वर्क है उसे डिवाइड कर देंगे, तो अपना कितने डेज में वो करते हैं वो आ जाएगा। ओके, तो अपन करते हैं, राम कितने दिन में करता है? 10 दिन में। उसके बाद करता है मोहन 15 दिन में करता है। दोनों टोटल वर्क कितना है वो एलसीएम से निकलेगा, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था किस तरीके से एलसीएम लेना है, उसी तरीके से। ओके, 30 आ गया। तो यदि 30 वर्क उसको करना है, वो 10 दिन में करता है, तो पर डे कितना वर्क कर रहा होगा वो? 3 राम। और मोहन कितना कर रहा होगा? 15 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 2। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके? 5। और उनका टोटल वर्क कितना है? 30। तो इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया अपने? 6 डेज। ओके, ये आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10%, 20%, 30% के क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किस एकल छूट के बराबर है? ओके, कोई वस्तु ले रहे हैं अपन, उसमें अपने को छूट दे रहा है 10%, 20%, 30%। आप कई बच्चे सोचते होंगे कि इनको डायरेक्ट ऐड करके 60 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। इस तरीके से नहीं होता। जब भी अपने को छूट दी जाती है तो जो वैल्यू है उसके ऊपर छूट दी जाती है। पहले अपने को कितनी? 10% दी जाती है, फिर उसके बाद 20% दी जा रही है, फिर 30% दी जा रही है। ओके, तो इसको आपके दो मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वाला मेथड बताती हूँ जिसमें आप कर सकते हो। आपकी वैल्यू, मान लीजिए आपकी वैल्यू की, आपकी जो वस्तु है उसका मान है 100, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, 100 माइनस में a अपॉन में 100 माइनस में b की आपकी जो छूट दे रखी है वो। ओके, 100 माइनस में c अपॉन में 100। जो वैल्यू आएगी इस वाले फॉर्मूले से, a अपना 10%, b अपना 20%, c हो जाएगा अपना 30%। ओके, इनको माइनस करते हुए इसको सॉल्यूशन करेंगे अपन। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको अपने को लेस करना है, किसमें से? 100 में से। जो वैल्यू मान लीजिए d आएगी उसको 100 में से माइनस कर दीजिए, और जो डिस्काउंट आएगा तो उसके बाद जो आएगा वो इसका छूट होगी, उसका डिस्काउंट होगा। चलो अपन करते हैं। अब अपन 100 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि 20 माइनस करेंगे आगे हो जाएगा, 30 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 70। 8 7 56 और 9 से कर लीजिए। 56 को 9 से किया आपने, कितना हो गया अपना? 504।
तो 0 यहाँ पे अपने पास बची हुई है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये जो वैल्यू आई है आपकी, इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, 496%, ये इसकी छूट हो गई। ओके, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु ज्ञात कीजिए। कि अपने को जो 12 लड़के हैं, टोटल कितने लड़के हैं, 12 है, उनकी एवरेज अपने को दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद अपने को दे रखी है कि 11 लड़कों की एवरेज अपने को दे रखी है 9। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनकी टोटल आयु निकालनी है अपने को। टोटल जो आयु है वो कैसे निकलेगी, जितने टोटल लड़के हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, उसकी औसत आयु में, तो इसकी टोटल निकल जाएगी कि किसकी, 12 लड़कों की टोटल निकल जाएगी। 12 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आ गया, 120। ये तो 12 लड़कों की हो गई। अब 11 लड़कों की निकालेंगे टोटल आयु कितनी है, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एवरेज में। ओके, ये कितना हो गया, 9 यहाँ पे 1 और 21 ईयर्स आ जाएगा। ये 12वां लड़का कौन सा, क्योंकि ये 11 लड़कों की थी, ये 12 की थी, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो किसकी निकल जाएगी, 12वें की निकल जाएगी। ओके, उसकी आ गई 21 वर्ष। अब चलो आगे चलते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई अपने को दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, परिमाप अपने को निकालना है, मतलब पैरामीटर अपने को निकालना है। तो सबसे पहले आपको आयताकार आयत का परिमाप का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस में B की लंबाई और चौड़ाई और 2 से मल्टीप्लाई। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। ठीक है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। 2 यहाँ पे कितना है, 30 और ये 20, तो ये कितना हो गया, 50। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो डायरेक्ट कितना आ गया अपना, 100 मीटर। ओके, चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं ना, यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी और वीडियो बना के। ओके, चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी मेरी एक वीडियो में समझाया हुआ है और इसकी पूरी वीडियो भी बनाई हुई है क्यूब रूट की। ओके, यदि नहीं समझ में आता तो वहां से और एक्सप्लेन और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्यूब रूट निकालनी है इसमें। ये देखिए, क्यूब रूट निकालनी है। सबसे पहले अपना काम होता है 3 3 के पेयर बनाना। पीछे से लास्ट से अपन 3 3 के पेयर बनाएंगे, ये किया। तो ये जो 2 है ये किसके क्यूब के नियर बाई है, तो 1 के क्यूब के नियर बाई है। यदि 2 का लेता है तो उसका 8 आता है, तो 8 हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। और लास्ट में यदि अपना 7 है तो मैंने आपको समझाया भाई, यदि 7 है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 3 में कर देंगे। क्यों, जब भी अपन 7 का क्यूब करते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट कितनी आती है, 3 आती है। क्यों, 7 का क्यूब किया तो उसका कितना आता है, 3 4 3 आता है, तो ये लास्ट में क्या है, 3 है। तो इसलिए अपन हमेशा 7 को किस में कर देंगे, 3 में। ओके, ये अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अपने को यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे अपने को धनराशि दे रखी है 18,440, 15% दर दे रखी है, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है अपने को, कि सिंपल इंटरेस्ट अपने को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अपना P इंटू R इंटू T। ओके, अपन में 100। P हो जाएगा अपने धनराशि जो अपने को दे रखी है वो वाली। ठीक है, रेट आपकी ये हो गई, टाइम यहाँ पे हो गया, T टाइम हो गया। ठीक है, चलो अब अपन निकाल देते हैं इसको। 18,440 15 4 अपन में
100। अब इसको कट कर लीजिए आप, 4 से किया 25, 5 से किया 3 और ये 5। अब 5 से ये कर दीजिए आप 3 6 8 8। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो वैल्यू है इसका आंसर आ जाएगा 4611 रुपीज़। आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ओके, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं का महत्व समापत्ति ज्ञात कीजिए। महत्व समापत्ति क्या होता है, एचसीएफ। ओके, वो वैल्यू निकालनी है अपने को। इन ये जो संख्या दे रखी है उनमें से वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये सारी वैल्यूज डिवाइड होती हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक होती है और उसको अपन मेंशन कर दें, नहीं। तो इसमें वो वैल्यू निकालनी है। अपन ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। यदि 6 देखते हैं अपन, ऑप्शन के थ्रू यदि अपन जाते हैं तो 6 से करते हैं तो 6 से 12 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 15 नहीं होगा। ठीक है, 21 नहीं होगा तो ये ऑप्शन अपना कट हो गया। अब 12 को देखते हैं अपन, तो 12 से 12 तो हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, पूरा का पूरा। ओके, 3 से यदि देखते हैं तो 3 से 12 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा और 21 भी हो जाएगा। और 8 से यदि देखते हैं तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। और यदि वैसे आप निकालना चाहते हैं तो जो बेसिक मेथड है, लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए जब तक उसको डिवाइड कर सकते हैं करते हैं उसमें। और इसमें क्या होता है कि जब एक वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये सब डिवाइड हो रखे हो, वो होता है एचसीएफ। ओके, चलो अब अपन आगे चलते हैं। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। इसमें यहाँ पे आप क्वेश्चन में अपने से पूछ रहा है 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को दे क्या रखा है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन दे रखे हैं। अपने को पूछा किस में है, क्वांटिटी में, ना कि केजी में। ओके, यहाँ पे इसमें दर्जन दे रखे हैं, इसने उसमें दर्जन में नहीं पूछा। यहाँ पे अपने को किस में पूछा है कि कितने केले होंगे अपने पास, और ये एक सप्ताह के दे रखे हैं। तो अपन इससे निकाल सकते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अपन पर डे का निकाल सकते हैं। तो 7 डेज में कितना होता है, 28 दर्जन। तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 28/7, तो 4 दर्जन आ गए। 4 दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 4 दर्जन में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 चौके 48। ठीक है, ये अपने पास कितने आ गए, मतलब कि पर डे के आ गए। पर डे को अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को 47 दिनों का निकालना है। पर डे की वैल्यू अपने पास आ गई है कि इतने के लिए अपने को पर डे चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, 47 से। ओके, ये कीजिए, फिर आपका आंसर आता है 6522। ओके, ये वाला आंसर आ जाता है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है, और नॉर्मली बच्चों को ये फिर भी समझ में नहीं आता, लेकिन आज मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाजित होती हो। मतलब 5 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है अपने को जो 17 से विभाजित होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी वैल्यू, तो मतलब 5 टाइम 9, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ओके, आपकी 1 2 3, मतलब 5 बार 9 लिखोगे तो वो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यदि आपको 6 अंकों के पूछे तो 6 बार 9 लिख दीजिए। ओके, पर उसमें यदि आगे आपको दे रखा है कि 17 से विभाजित होती हो ऐसी, तो ये जरूरी नहीं है कि ये वाली बड़ी विभाजित होती हो। ठीक है, तो इससे इसको भाग देंगे अपन, तो जो भी आपका शेषफल आता है इसको 17 से इस वैल्यू में भाग देंगे, तो जो भी शेषफल आता है उसको ये जो वैल्यू है सबसे बड़ी उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपकी क्या आ जाएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी जो 17 से विभाजित होती है। ओके, यदि अपन इससे भाग देते हैं तो इसका जो शेषफल आता है वो 5 आता है। ओके, जो ये शेषफल आया इसको अपने को 95 टाइम 9 में से लेस करना है। जो वैल्यू आएगी आपकी 99994,
ये जो वैल्यू आएगी ये 17 से डिवाइड होती है पूरी की पूरी। इसी तरीके से आप कोई भी वो कर सकते हैं क्वेश्चन, जो सबसे बड़ी और छोटी इस तरीके से। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में अपने से पूछा क्या जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल एरिया निकालना है अपने को। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होती कैसी है। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब सेकंड आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जो है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब जो उसकी साइड दे रखी है, वो भुजा जो दे रखी है वो है ए। ओके, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे √3/4 इंटू में 12 और 12। ओके, कट कर दीजिए आप 3, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 12×3 = 36, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब आपको मैंने अब 15 क्वेश्चन मैथ्स के करा दिए, अब 5 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के कराने जा रही हूँ। ओके, इसी तरीके से यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं आपको डेली आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करा सकती हूँ, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ओके, और जो भी आपके क्वेश्चंस के डाउट हो वो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगी। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब ये फर्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, राम एक जगह ए से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला और फिर दाहिनी मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर दूसरे स्थान बी पर पहुंचा। ए और बी के बीच की दूरी बतानी है कि एक बंदा है जो कि कोई भी एक स्थान है ए, ठीक है, वहां से चला कितना 5 किलोमीटर उत्तर। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। चलो मैं आपको डायरेक्शंस बता देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, और उत्तर के दाहिनी तरफ होता है अपना पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। ओके, तो इसी बेसिस पे आपका जो जहाँ पे भी आपको चला रहा है, जिस पॉइंट से वहां पे अपने आप को रखिए उसकी आगे की तरफ फेस करके। ओके, अब अपने को चला रहा है तो अपना उत्तर कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। ठीक, ये अपन 5 किलोमीटर चल लिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो आपका बाया कौन सा होगा, आपका बाया कौन सा होगा, यहाँ पे अपने आप को रखिए, फिर आपका देखिए कि आपका बाया कौन सा होगा, ये वाला इधर साइड में। तो इधर की साइड अपन क्या करेंगे, आपके बाएं हाथ की तरफ आप मुड़ जाइए। तो कितना चला रहा है ये 3 किलोमीटर चला रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर दाहिने ओर मुड़कर, फिर यहाँ पे आपका फेस है, मतलब आगे की तरफ आपका फेस है, तो यहाँ आप खड़े हो, तो यहाँ से अपने आप को दाहिनी तरफ मोड़िए। ओके, दाई तरफ कितना 2 किलोमीटर, तो आपका दाया इधर हो जाएगा ये 2 किलोमीटर। ठीक है, चलिए फिर आपका फेस यहाँ पे होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर दाहिनी तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप हो तो आपका दाया किधर हो जाएगा, आप अपने हाथ से देखिए, आप यदि यहाँ पे बैठे हुए हैं आगे ऊपर की तरफ फेस करके, तो आपका दाया कौन सा होगा, ये वाला, ये 3 किलोमीटर चला। अब ये बोल रहा है 3 किलोमीटर चलकर दूसरे स्थान बी पे पहुंच जाते हैं, मतलब ये स्थान बी है आपका। ओके, तो ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में कितने डिस्टेंस है, तो 5 तो ये हो गई। अब अपन ये नहीं निकालेंगे कि इस तरीके से अपन घूम के गए, नहीं, डायरेक्ट इस तरीके से निकलेंगे अपनी। ओके, तो ये टोटल कितनी होगी, यहाँ पे इधर 2 किलोमीटर है तो ये भी बराबर होगी, क्योंकि ये 3 है तो ये 3 है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर्स होगी, तो 2 को और 7 को ऐड किया, कितना आ गया अपना 7 किलोमीटर। ओके, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम से खाली स्थान को भरिए। मतलब कि जो ब्लैंक दे रखा है वहां पे अपने को वैल्यू पुट करनी है कि क्या आएगी। सबसे पहले अपने को देखना चाहिए कि सीरीज में हो क्या रहा है। तो आप देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 64, यहाँ पे 32, यहाँ पे 16 आ रहा है, ये 8 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि या तो फिर आप इस तरीके से इनका डिफरेंस करते हुए आगे चलिए, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट यदि पता चल जाता है तो इसमें पता चल रहा है अपने को कि इसको 2 से डिवाइड करा जा रहा है, मतलब कि जो भी अगली वैल्यू आ रही है उसको आधा किया जा रहा है।
ठीक है, सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं। 16 का 8 हो गया, 32 का 16 हो गया, यहाँ पे 64 का 32 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हाफ हाफ कर रहा है, ठीक है, ये हाफ हाफ कर रहा है। तो यहाँ पे भी यदि अपन हाफ करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4, ये हो गया। ये अपना रीजनिंग का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध वाले। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? ओके, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लड़के का लड़की से क्या संबंध है। सबसे पहले तो आपको रीजनिंग में हमेशा ये करने का, जो आपको क्वेश्चन बोलता जाए वो आप करते जाओ। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक लड़की, सबसे पहले एक लड़की रखो आप, ठीक है, एक लड़की लिखा आपने, एक लड़की। अगला क्या कह रहा है, एक लड़का, एक लड़के का परिचय दे रही है, लड़के का परिचय दे रही है ये, ठीक है। तो इसमें यह मेरे चाचा के, मतलब लड़की कह रही है कि ये मेरे चाचा के, तो इसका चाचा, इसका कोई चाचा है, के पिता के, पिता, उसके पिता, मतलब चाचा के पिता, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे बोलता जाए वैसे आप करते जाइए, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल राइट होंगे। मैथ्स और रीजनिंग का यही फंडा है, ठीक है। पिता की बेटी, मतलब बेटी, लड़की की क्या लगेगी, वो भुआ, ठीक है। बेटी का बेटा है, तो ये उसका बेटी का बेटा है। तो इसमें क्या पूछा अपने को क्वेश्चन में, ये हो गई अपने पास, बन गई। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है, लड़की से लड़की का क्या लगेगा, वो भाई लगेगा, मतलब कजन लगेगा उसका, ठीक है। तो कजन लगेगा, उसका भाई हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछे, कि कुछ भी चीज़ पूछे ना, तो आप बता सकते हो इसमें, क्योंकि अपने इस तरीके से मेंशन किए कि उनका रिलेशन क्या होगा, कि लड़के की माता उसकी क्या लगेगी, लड़की की, तो यदि आपसे पूछा जाए तो बुआ लगेगी। आप यदि इस तरीके से बना लोगे तो आपको बहुत ही सिंपल होगा ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस करना। ओके, इस तरीके से बनाइए और आगे कीजिए। ये हो गया, लड़के का अपन ने बता दिया, यहाँ पे भाई हो जाएगा क्योंकि उसकी बुआ का बेटा है, तो लड़की का क्या लगा, वो भाई लगा। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा कीजिए, मतलब जो ब्लैंक दे रखा है उसको अपने को कंप्लीट करना है। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो अल्फ़ाबेट लिख रखे हैं यहाँ पे, उनके नंबर्स आपको लर्न होने चाहिए। ABCD जितनी भी है उसको आपको नंबर वाइज लर्न करना है, तो इसमें सबसे आसान होगा। तो चलो अपन करते हैं, इसी क्वेश्चन में करते जाते हैं। D अपना कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। K आता है 11 नंबर पे, Y आता है अपना 25 नंबर पे, ठीक है। F आता है 6 नंबर पे, J आता है अपना 10 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे, H आता है अपना 8 नंबर पे, I आता है 9 पे, U आता है 21 पे, ओके। J आता है अपना 10 पे, यहाँ पे H हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 19, S हो जाएगा, ठीक है। अब अपन एक देख सकते हैं क्या सीरीज बन रही है, +2, यहाँ पे क्या बन रही है, +2, यहाँ पे क्या बन रही है, +2। तो इसी तरीके से अपन आगे भी +2 कर सकते हैं। यदि अपन 10 में 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 12, 12 पे क्या आएगा अपना L, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखिए, K में क्या हो रहा है, -1, मतलब -1 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1, 9 आ गया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए, -1 कर दीजिए, तो मतलब 7 नंबर पे क्या आता है, G, ठीक है। अब अगला देखते हैं 25 से कितना हो रहा है ये, -2, यहाँ पे -2, ओके। यदि ये जाते हैं तो ये भी कितना है, -2। तो इसी तरीके से इसकी अगली जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी, -2 आएगा। तो -2 किया, 19 में से 2 घटाया तो कितना आया, 17, 17 पे क्या आता है अपना Q, ओके, Q आता है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये वाला।